काहिनान माबद ज़ख़ीरा अंदोज़ी की फ़िक्र में पड़ गए हैं और मुनाफाखोरी की फ़िक्र में। तो फिर ये हौरमहूब क्या कर रहा है? उन मुनाफाखोरों की राहें मसदूद क्यों नहीं करता? उन्हें बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मुस्तकबिल की जंग गंदम की जंग है, लेकिन मैं इस गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के कुछ ज़्यादा मुखालिफ भी नहीं हूँ। काहिनान और सरवतमंद इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से ख़ुद अपनी शिकस्त की राह हमवार कर रहे हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से गंदम की ज़ख़ीरा साजी करें तो उनकी शिकस्त के असबाब मुहैया करेंगे। मुझे इकरार करना पड़ेगा कि मैं आपके कहने का मकसद नहीं समझ पा रही। भला गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कैसे काहिनों के लिए शिकस्त का बाइस बनेगी, जबकि हमारे लिए कामयाबी और कामरानी का? इसकी वजह ज़ख़ीरा साजी का तरीक़ाकार है। जिस तरह वो गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेंगे वो 2 साल से ज़्यादा दवाम नहीं पाएगा और वो तमाम ज़ख़ीरा ज़ाया हो जाएगा, लेकिन हम अपने मखसूस तरीक़ाकार से गंदम को सालों तक महफूज रख सकते हैं। यूज़ार सिर्फ ऐसी बातें करते हैं जो हमेशा हमारी फ़िक्रों को मज़ीद महमीज़ कर देती हैं। मैंने ज़ख़ीरा साजी का ये राज अब तक किसी को नहीं बताया है और यह तरीका मैंने अपने खुदा से सीखा है, लेकिन अगर जनाब फरमारवा मुसिर हैं तो मैं बताए देता हूँ, लेकिन अगर मुझ पर एतमाद करें तो बेहतर होगा कि ये राज महफूज रहेगा। मुझे आप पर मुकम्मल एतमाद है। अगर आप मुनासिब नहीं समझते तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरा मकसद तो सिर्फ अरबाब मुआहिद की शिकस्त और आमून और उसके फरसूदा आइन की नाबूदी है। अब उन मकासद तक रसाई कैसे हासिल हो, यह आपका मसला है। आप बेफिक्र रहें, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कहे तो खुशहाली का आगाज़ ही काहिनों और सरवतमंदों की शिकस्त की शुरुआत है। बचपन से माबद आमून के अरबाब इख्तियार और काहिनान की खुसरियों और हिमाकतों का गवाह रहा हूँ, और इस नफ़रत और बेजारी में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। जब तक मैं आमून, आखमहू और दीगर काहिनों की बिसात नहीं लपेट देता, सुख का सांस नहीं लूँगा। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ और इस मकसद के हुसूल के लिए मेरा मशवरा है कि सबसे पहले आमून की बका के असली अरकान का खात्मा किया जाए और फिर आमून का। और इन अरकान में से एक आमून पर पुख्ता अकीदा है और दूसरा मोहब्बत के ख़जाने। जब तक ये दोनों अरकान कायम हैं, आमून और काहिनान भी बदस्तूर अपनी जगह कायम रहेंगे। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं कि जब तमाम खुदा और उनके मुआबद इन्हतात पजीर हो जाएंगे। आखमहू को ज़ेर करना इतना आसान भी नहीं है। उन्होंने हर जगह तो नफूज किया हुआ है, हत्ता कि मुझे अपनी माँ बानूती पर भी एतमाद नहीं रहा, और मुझे हमेशा इस बात का खदशा रहता है कि मुबादा मुझ पर पहला वार उन्हीं की जानिब से हो। ये एक जंग है जनाब फरमारवा। जिस तरह जासूसी और मुखबरी इसका लाजमी जुज़्व है, और जनाब फरमारवा उसी तरह किश्तो खून से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जैसा कि माजी में काहिनाने माबद ने फरमारवा आमून हो तब सोम की जान लेने की कोशिश की थी। जनाब यूज़ार सिर्फ आपने कसर के माबद के असली मुहर्रिकीन की सरकोबी के लिए क्या तदाबीर सोची है? पहले कसर में मौजूद माबद के असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करना है, जिनकी शनाख्त तकरीबन की जा चुकी है। फिर उन पर कड़ी नज़र रखना और बवक्त ज़रूरत उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करना है। नहीं, मैं कभी भी खुरेजी के हक में नहीं रहा। जनाब यूज़ार सिर्फ के कहने का मकसद खूनेजी नहीं है, यानी कुछ तो खून की जरूरत ही नहीं, बस कसर से उनका इनखला ही काफी होगा। आपने कहा कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त कर ली गई है। जी बानो हुजूर, जल्द ही उन्हें बेनकाब कर दूंगा, फिक्र की कोई बात नहीं। जैसा कि मैंने बताया कि अब मेरे बस में कुछ नहीं रहा। मैंने अपनी सी बहुत कोशिश कर ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आमून हो तब उसे बेइंतहा पसंद करते हैं और वो किसी सूरत भी उन्हें बरतरफ या माजूल नहीं करेंगे। अगर आमून हुतब ने यूज़ार सीफ को बरतरफ ना किया तो हम सफाई हस्ती से उसका नाम निशान मिटा देंगे। आप लोग जो करना चाहें कर लें, बस मुझे दरमियान में मत लाएं। बेफिक्र रहिए बानो, हम अपने काम में माहिर हैं।
جناب یوزر صیف، دولت مند افراد کی جانب سے پیشگی محصولات کی مہم کافی اچھی رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو اپنے مفادات کی فکر میں لگے رہتے ہیں انہیں محصولات کی معافی کی اس مہم کو ہاتھوں ہاتھ لینا بھی چاہیے۔ 1 سال کی پیشگی ادائیگی سے اگلے 2 سال کا محصول معاف جو ہو جائے گا۔ عالی جناب، محصولات کی جمع آوری کے لیے مزید دیگر شہروں میں کوئی اقدام نہیں کریں گے؟ ہاں، اس کے لیے ہمیں اپنے زاویہ کی ساتھیوں کی مدد درکار ہوگی۔ کل اس سلسلے میں ان سے تفصیلی بات کروں گا۔ میں ان سب کو خبر کر دوں گا۔ کیا ہوا بیناروس؟ چند لمحوں پہلے آخ مہو کے ایلچی کو دیکھا جو بانوتی سے ملنے گیا تھا، اس کا پیچھا کیا۔ اس نے سامنے والے قصر کے محافظ سے تھوڑی دیر بات چیت کی۔ ان کے ارادے مجھے کچھ ٹھیک معلوم نہیں ہوتے۔ مجھے آپ کی جان کی بڑی فکر ہے۔ موت کا ڈر خوف تو اسے ہو جس کے پاس خدا جیسی ہستی موجود نہ ہو یا وہ اس دنیا سے بے تحاشا لگاؤ رکھتا ہو۔ عالی جناب، اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، تمام لوگوں کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں۔ یوسف تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خداوند مجھ جیسے بندوں کو بھیجنے میں عاجز نہیں ہے۔ یہ یوسف نہ ہوا تو کیا وہ کوئی اور یوسف بھیج دے گا؟ کیا ہوا؟ کوئی بات ہو گئی کیا؟ مجھے بانو نفرتیتی سے ضروری کام ہے۔ درود پر فرما رواں اور میرے خداوندگار جناب آمون ہوتب۔ میں جو خود ایک توانا و بھی ہمتا خداوند کی تلاش میں ہوں، اور ایسے میں بانو نفرتیتی مجھ جیسے کو اپنا خداوندگار سمجھتی ہیں۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ آپ کے آرام میں مخل ہوئی، لیکن ایک اہم خبر سنی، لہٰذا ضروری سمجھا کہ آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سن رہا ہوں۔ ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ کاہنان معبد یوزار صف کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کب، کہاں اور کیسے؟ یوزار صف اس وقت کہاں ہے؟ میں یہ سب تو نہیں جانتی، بس اتنی خبر ملی ہے کہ کاہنوں نے ان کے خلاف منصوبہ بنایا ہے۔ کسی بھی وقت یوزار صف پر جان لیوا حملہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ بانوتی کی ندیمہ خاص نے خود سنا تھا کہ آپو کی کاہن آپ کی والدہ کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ یوزار صف کو میرے پاس بلاؤ فوراً۔ درود بر عزیز مس یوزار صف حکیم۔ آپ پر بھی خدا کا درود ہو۔ کیا وہ پریشان معلوم ہوتی ہیں؟ جناب فرما روا نے آپ کو ابھی اور اسی وقت یاد فرمایا ہے اور کافی عجلت میں ہے۔ کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کچھ بتایا نہیں کہ کیا کام ہے؟ نہیں، بس کافی پریشان تھے اور چیخ کر مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو خبر کر دوں۔ چلیے۔ درود بر جناب فرما روا آمون ہوتب۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ کاہنان معبد آپ کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اب تک تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ آپ کی پریشانی بلا وجہ ہے۔ ہمارے بھی سننے میں کچھ ایسی ہی خبریں آئی ہیں اور کئی ایک مشکوک سرگرمیاں بھی دیکھنے میں آئی ہیں جو کافی پریشان کن ہیں۔ آج آپو کے کاہن نے بانوتی سے ملاقات کی اور قصر کے داخلی دروازے پر ایک محافظ سے بھی بات کی۔ میں ان کی بات تو نہ سن سکا، البتہ مجھے یقین ہے کہ ان کے ارادے کچھ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو اس خبر میں صداقت ہے۔ ابھی بانوتی کی ندیمہ خاص میرے پاس آئی تھی اور بتا رہی تھی کہ اب جبکہ معبد کے کاہن آپ کو امور مصر کی مسئولیت سے برطرف کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو اب آپ کے قتل کا ارادہ کیا ہے۔ میں نے کہا تھا نا علی جناب کہ ابھی پچھلے ہی دنوں جب معبر اعظم کو مارا گیا تھا تو نینفر نامی ظاہرہ کے ایک خطرناک قیدی نے واضح طور پر مجھ سے کہا تھا کہ وہ یوزار صف کی طاق میں ہے۔ ان سب باتوں کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔
میں تو ایسے مسموم ماحول میں اپنے اصلی اہداف میں عدم پیش رفت کے لیے فکر مند ہوں. اس طرح تو ہماری تمام تر قوت و صلاحیت بجائے قحط سے نبرد آزما ہونے کے ان سازشوں سے نمٹنے میں ہی صرف ہو جائے گی. میرے والد تو صرف کاہنان معبد کی خودسریوں کے شدید مخالف ہیں، لیکن میں تو آمون اور آئین آمون پرستی ہی کے سخت مخالف ہوں. اس آئین ہی کو اب جلد از جلد ختم ہو جانا چاہیے. مجھے اب جلد ہی اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا پڑے گا. ممکن ہے کہ کل تک بہت دیر ہو جائے. لیکن وہ شمشیر جو وقت سے پہلے نیام سے باہر آ جائے صاحب شمشیر کی جان کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتی ہے. معبد کے خلاف ہمارا چھوٹا سا اقدام بھی لوگوں کو ہمارے خلاف بھڑکا سکتا ہے. دوسری جانب معبد آمون کی بے پناہ دولت کے بلبوتے پر وہ لوگوں کو خرید کر بآسانی حکومت مصر کے خلاف استعمال کر کے ہزاروں بے گناہ انسانوں کی موت کا باعث بن سکتے ہیں. تو کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ وہ لوگ دن کے اجالے میں ہمارے ہی قصر میں جاسوسی کرتے ہیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بناتے ہیں، اور ہم انہیں مہلت دے دیں تاکہ وہ ہم پر ایسی کاری ضرب لگائیں کہ جس کا ازالہ ہی ممکن نہ ہو؟ اگر جناب فرما روا خود پر قابو رکھیں تو میری نظر میں ایک راہ حل ہے جو کاہنوں کی سازشوں سے نجات کا باعث بن سکتا ہے. سن رہا ہوں. میں تو بس کاہنوں کی سازشوں سے چھٹکارا چاہتا ہوں. کس طرح یہ آپ بہتر جانتے ہیں. سب سے پہلے میرا جناب فرما روا سے ایک سوال ہے، پھر اس کے بعد میں کاہنوں سے نمٹنے کا راستہ بتاؤں گا. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فرما روا کس خدا کی پرستش کرتے ہیں؟ میں آپ کے خدا کے بارے میں زیادہ کچھ تو نہیں جانتا، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ معبد کے خداؤں کی طرح وہ اپنے خزانوں کے منہ بھرنے کی فکر میں نہیں رہتا، اور اس نے اپنے پیامبر یوزارسیف کو بغیر کسی مفاد کے اہل مصر کی نجات و ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اس کے جو اوصاف آپ نے بیان کیے، کیا اس کے پیش نظر میں آپ کو خدائے یکتا کی پرستش کی دعوت دے سکتا ہوں؟ اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں اس وقت بھی خداوند یکتا ہی کی پرستش کرتا ہوں. خدائے یکتا کی؟ ہاں بالکل، خدائے یکتا کی. وہی جس کے نور سے تمام کائنات منور ہے اور جس سے تمام مخلوق یکساں طور پر فیض پاتی ہے. وہی جو موجودات کی حیات کا موجب ہے، جنگلوں کا اسقد اگنا اور کھیتوں کا لہلانا جس کی بدولت ہے. جناب فرماروا کو جوش میں نہیں آنا چاہیے، کہیں دوبارہ آپ پر غشی کا دورہ نہ پڑ جائے. میں خدائے آتون کی، یعنی اس خدا کی پرستش کرتا ہوں جس کے بغیر تمام کائنات سرد و بے رنگ ہے. خدائے یکتا و بھی ہمتا سے آپ کی مراد وہی آتون ہے نا؟ میں صحیح سے کچھ سمجھا نہیں. کیا جناب فرما روا اس خدا پر کہ جو خورشید کو تابندگی بخشنے والا اور خالق کل مخلوقات ہے ایمان لائے ہیں؟ اس پر بھی اور اس کے پیامبر پر بھی. کیا میں خدائے یکتا کو آتون کہہ سکتا ہوں؟ اس کے ہزاروں نام ہیں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اسے مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. جناب آمون ہو تب اسے آتون کہہ سکتے ہیں. آمون ہوں تب. میں اس نام سے بیزار آ چکا ہوں. میں آمون کے نام سے ہی بیزار ہوں. میں آتون کی پرستش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھے آخناتون کے نام سے پکارا جائے. خوبصورت نام ہے. بندہ آتون، آخن آتون یعنی آخناتون. میں کل اپنے دین کی تبدیلی کا اعلان کر دوں گا. سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ آمون ہو تب نہیں، آخناتون ایک نادیدہ خدا یکتا کی پرستش کرتا ہے، اور سب کو حکم دوں گا کہ وہ بھی یکتا پرست ہو جائیں اور مصر کے ان بے شمار بے جان خداؤں سے اظہار بیزاری کریں اور انہیں نابود کر دیں. میں آپ کے یکتا پرست ہونے اور نام کی تبدیلی سے تو متفق ہوں، لیکن فی الحال لوگوں کو یکتا پرستی پر مجبور کرنا اور ان کے آئین کی تبدیلی کو مناسب نہیں سمجھتا. لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا. لوگ اب بھی آمون کے معتقد ہیں. البتہ اگر آپ اپنے آئین کا نام تبدیل کر دیں تو لوگ تردد کا شکار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ آپ کو خدا کا فرزند سمجھتے ہیں اور آپ کا اظہار بیزاری آمون پر ان کے ایمان کو متزلزل کر دے گا. ایسی صورت میں تو کاہنان معبد آپ کے نام کی تبدیلی پر نہایت خشمگین ہوں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میرا مشورہ ہے کہ ایک مخصوص دعوت میں اور تمام حاضرین کی موجودگی میں آپ اپنے نام اور آئین کی تبدیلی کا برملا اعلان کیجیے. یہ خبر کاہنوں پر بجلی بن کر گرے گی، کیونکہ فرما روا کے آئین کی تبدیلی آمون کی عظمت اور کاہنوں کے مقام و مرتبے کو کم کر دے گی.
اس طرح تو ہمیں اپنے قصر سے معبد آمون کا بھی خاتمہ کرنا ہوگا، اور بانو نفرتیتی کو بھی آئین یکتا پرستی قبول کرنا ہوگا۔ اور یوں قصر کو کاہنان معبد کی دخل اندازیوں سے بھی نجات مل جائے گی۔ ایسی صورتحال میں تو جناب یوزارسیف کے لیے مزید خطرہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ معبد ان تمام واقعات کا ذمہ دار انہی کو ٹھہرائے گا۔ پریشان مت ہوئیے، میرا خداوند میرا محافظ ہے۔ جناب یوزارسیف، خداوند اپنے پیامبر کی حفاظت کرے گا، اور ہم اپنے پیامبر کی۔ خداوند کا حفاظت کرنا ہمیں بری ذمہ تو نہیں کرتا ہے نا؟ انہیں ہرگز تنہا نہ چھوڑا جائے، بالخصوص جب قصر سے باہر تشریف لے جائیں۔ فرما روائے بزرگ سرزمین مصر، فرزند خدا آمون ہوتب چہرم اپنے مصاحبوں اور اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا رہے ہیں۔ کیا آج مراسم تجدید عظمت آمون نہیں ہے؟ ہاں، لیکن معلوم نہیں بغیر کسی اہتمام کے کیوں ہے۔ آج کا دن مصر کے خدائے عظیم آمون کے صاحب قدرت ہونے کا دن ہے۔ آج کے دن آمون نے مصریوں کے قدیمی خدا رات کو ایک مقابلے میں شکست دی اور یوں مصر کا عظیم خدا قرار پایا۔ اہل مصر ہر سال اس روز کو مقدس گردانتے اور فرما روائے مصر ایک مخصوص آئینی مراسم کا انعقاد کرتے۔ آمون کے مجسمے کی یہاں موجودگی کی وجہ بھی یہ ہے۔ غالباً آج آمون ہوتب کا آمون کو غسل دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہ بخور، نہ غسل محراب، اور نہ ہی آج تو آمون ہوتب کو لباس رسمی زیب تن کرنا چاہیے تھا۔ انہیں آمون کا احترام کرنا اور درانو ہو جانا چاہیے تھا۔
میں آپ کی ان سرگوشیوں کی وجہ جانتا ہوں۔ چند سوالات آپ کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں۔ یہ لباس رسمی زیبتن کیوں نہیں کیا؟ یا آمون کے سامنے دوزانوں کیوں نہیں ہوا اور آگ میں بخور کیوں نہیں ڈالا؟ اور کیوں محراب آمون کو خون سے غسل نہیں دیا؟ جواب نہایت واضح۔ میں آج کے بعد سے آمون کی پرستش نہیں کرتا اور خدا یکتا پر ایمان کا اعلان کرتا ہوں۔ مجھے معلوم تھا، میں جانتا تھا کہ یوسف اپنا کام کر دکھائے گا۔ ہاں، میں خدا یکتا پر یعنی آسمانوں کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھے آپ مردم مصر کے ایمان سے کوئی غرض نہیں۔ ہر ایک اپنے انتخاب میں آزاد ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آمون ہوتب؟ یہ سب کیا ہے؟ بس کیجئے ماں، بس کیجئے اور بیٹھ جائیے۔ آپ کاہنان اس مجسمے کو یہاں سے باہر لے جائیں۔ قصر آخناتون کو اب آمون کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ معبد آمون کو بھی بند کر دیا جائے۔ آج کے بعد یہ قصر آمون اور معبد آمون سے پاک ہوگا۔ سنا نہیں آپ نے؟ میں نے کہا اس مجسمے کو لے جائیں یہاں سے۔ آمون کی لعنت ہو تم پر، آمون کی لعنت ہو تم پر۔ آمون تمہیں ہرگز نہیں بخشے گا۔ خدائے آمون کی مار ہو تم پر، خدائے آمون کی نفرین ہو تم پر، نفرین ہو تم پر۔ معزز حضرات، اکابرین و حاکمین مصر، آج سے میں خدا یکتا کی پرستش کا اعلان کرتا ہوں اور اپنا نام آمون ہوتب سے بدل کر آخناتون رکھتا ہوں۔ مصر کے تمام خاص و عام میں اس بات کی تشہیر کر دی جائے کہ آج سے نام فرما روائے مصر آخناتون ہے، یعنی آتون خدا یکتا کی پرستش کرنے والا۔ میرا نام آمون ہوتب تب تک تھا جب تک کہ میں آمون کی پرستش کیا کرتا تھا، لیکن اب میں اس کی پرستش نہیں کرتا۔ جہاں کفر کی حکومت ہو وہ آمون اور اس کے معبد کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی۔ یہ آمون صرف دشمنی کا نتیجہ خود دیکھ لیں گے۔ آمون اس بے ایمانی کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔
और वो हकीकत जिस पर बरसों से पर्दा पड़ा हुआ था वो आश्कार हो गई। इस हकीकत के आश्कार होने के बाद मेरे पास सिवाय इस तल्ख इतराफ के कोई चारा नहीं। हाँ, मैं सालों यूज़ारसीफ पाक सरिश्त की शैदाई रही हूँ और उसे हासिल करके उसके साथ नाजायज ताल्लुकात उस्तवार करना चाहती थी, लेकिन उसने पाक दामनी इख्तियार की और मेरी यह ख्वाहिश रद्द कर दी। ये दुरुस्त है कि युजार सिर्फ आपका गुलाम था और आप उस पर हक तसर्रुफ रखती थीं, लेकिन आप साहिब हमसर थे, आपको ऐसी गलती का हक नहीं था। और वैसे भी आप माबद आमून की देवी थीं, आपका शुमार हमसर आमून में होता था। हमसराने आमून को ऐसी गलती करने का हक हासिल नहीं। तो आप ये एतराफ करती हैं कि खताकार आप थीं, साजिश करने वाली आप थीं, लेकिन बेजुर्म खता कैद में डलवाया यूज़ारसीफ को। हाँ, मैं अपने गुनाह और यूज़ारसीफ की बेगुनाही का एतराफ करती हूँ। ये तो जाहिर है, सब जानते हैं यूज़ारसीफ बेगुनाह है, तो फिर छुपा क्यों रही है? यूज़ारसीफ बेगुनाह है। हाँ, यूज़ारसीफ बेगुनाह है। मिनी साबू। जी जनाब रोदमुन, क्या तुम इस बग्गी पर फौरन यूज़ारसीफ के पास जा सकते हो? यूज़ारसीफ के पास? जी क्यों नहीं, पलक झपकते में। क्या काम है? उनसे जाकर कहो कि बानो जुलेखा और दीगर जनाने मिस्र ने अपने गुनाह और आपकी बेगुनाही का एतराफ कर लिया है। आप बहुत जल्द रिहा हो जाएंगे। कब आजाद होंगे? मालूम नहीं, लेकिन बहुत जल्द। जल्दी करो। बीबी साबू को जिंदान जाफिरा ले जाओ और जल्द वापस लौटो। जाओ। क्या ये सच है कि आप सब ने फरिश्ता होकर अपने अपने हाथ काट डाले थे और उसने आप लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी? हाँ, ऐसा ही है। हम सब ने अपने अपने हाथ काट डाले, लेकिन यूज़ारसीफ वाकई निहायत पाक दामन है। वो कभी भी हमारे हुस्न जमाल को खातिर में नहीं लाया। वो हमारे किसी भी मकरू हीले और फरेब में नहीं आया। ऐसा जवान वाकईन लायक तहसीन है। उसके मुतालिक काफी कुछ सुन रखा था, लेकिन उस पर यकीन करना मुश्किल था। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा। वो एक इंसान है, कोई फरिश्ता तो नहीं। क्यों आप लोगों ने ऐसे जवान के खिलाफ साजिश की? क्यों ऐसे गोहरे नायाब को जिंदान में डाला? हम अपनी खताओं के मुतरिफ हैं और जनाब फरमारवा से माफी के तलबगार हैं। हाँ, माफी और मुझसे? आपको चाहिए कि आप यूज़ारसीफ से माफी तलब करें। आपने उसकी उम्र के कितने ही कीमती साल जिंदान में गंवा दिए, और आप भी बराबर के शरीक हैं जनाब पुतिफार। ऐसा जवान जो हिकमत और इल्म ताबीर ख्वाब में तमाम मुअब्बिरान मिस्र पर सबकत रखता है और पाकी और निजामत में जिसका कोई सानी नहीं, साल हाँ आपने उसे बेजुर्म खता कैद रखा। मेरे पास अपनी सफाई में कहने को कुछ नहीं, बस इतना कहूंगा कि शायद बदगोइयों के मुंह बंद करने के लिए जिंदान ही वाहिद रास्ता था। इस सब के बावजूद मैं जानता हूं कि मैं गुनाहगार हूं। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपसे रुखसत चाहूंगा। मेरी तबीयत कुछ नासाज है। कोई हर्ज नहीं, आप जा सकते हैं।
فی الحال ان خواتین کو قصر کے عارضی زندان میں ڈال دو جب تک کہ ان کے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہ لے لیا جائے۔ چلے، آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ کھڑی کیوں ہے؟ آج جو بھگت رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہے، اپنی ذلت و رسوائی کا باعث بھی بنی اور ہماری بھی۔ اور میں جو کچھ کاٹ رہی ہوں یوزارسیف کی بدولت ہے۔ لیکن یوزارسیف کے لیے بارے ملامت اٹھانا میرے لیے شیریں ہے۔ تم نے پوتیفار کی عزت بھی خاک میں ملائی، اپنی بھی اور ہماری بھی۔ یوزارسیف کو بھی زندان میں ڈالا، خود کو بھی اور ہمیں بھی۔ آخ ماہوں کو تم جیسی بے حیا کو سولی پر لٹکا دینا چاہیے تھا۔ میں تو اپنی رسوائی پر شرمندہ ہوں، نہ ہی قید و بند سے رنجیدہ۔ سب سے میں سوائے اپنی غلطی کی معافی طلب کرنے کے کچھ نہیں کر سکتی۔ کچھ تو کریں، آپ اپنی عزت گنوا بیٹھی ہیں، لیکن ہماری کچھ عزت ہے۔ نگہبان سے بات کریں، شاید یہ پوتیفار سے رابطہ کریں اور ہم آزاد ہو جائیں۔ پریشان مت ہو، آپ لوگوں کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ قصوروار میں ہوں، انہیں آپ سے کوئی سروکار نہیں۔ کہیں آپ ہمیشہ کے لیے زندان میں نہ ڈال دی جائیں۔ اس کے بغیر تو ہر جگہ میرے لیے زندان ہی ہے۔ یہاں کی خوبی یہ ہے کہ یہاں یوزارسیف نے سالوں جو اذیتیں سہی، میں انہیں محسوس کر سکوں گی۔ زندان زاویہ تو یہاں سے کہیں زیادہ وحشتناک ہے، اور میں نے 10 سال سے زیادہ عرصے یوزارسیف کو بے جرم و خطا وہاں۔ کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ ہاں، فرما روا کے مشیر خاص جناب یوزارسیف کے حکم سے آپ آزاد ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ یوزارسیف فرما روا کے مشیر خاص ہو گئے؟ ہاں، ایسا ہی ہے۔ سنا آپ لوگوں نے؟ یوزارسیف فرما روا آمون ہوتب کے مشیر خاص ہو گئے ہیں۔ جانتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی فرما روا بھی اس کی گرویدہ ہو گئی۔ بھلا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یوزارسیف سے ملے اور اس کا سینہ ہو جائے؟ یہ تو ابھی آغاز ہے، اس کے بعد سب اس کے شیدائیوں کی تعداد ملاحظہ کریں گے۔ تخت روا کی امید میں مت رہنا زلیخا، اب پیدل ہی جانا ہوگا۔ میں نے سنا ہے کہہ رہے تھے تمام کاہن اس کے سامنے عاجز و ناتواں ہو گئے تھے۔ وہ جو بھی تعبیر بتاتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ تعبیر خواب کا علم اسے اس کے خدا نے سکھایا ہے، اور ہاں، اس کی تمام تر باتوں کا محور اس کا خدا تھا۔ مجھے ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کا خدا آمون سے بھی زیادہ قوی ہے۔
तमाम काहिनान भी उसके आगे बेबस हो गए थे। वो तमाम मुअब्बिरान मिस्र से ज्यादा दाना और मुदब्बिर है। आज मुझे वो बात कह लेने दीजिए जो मैं गुज़श्ता 10 साल से अपने सीने में छुपाए बैठा था। जुलेखा ने अपने नफ्स की पैरवी करने के लिए अपने शौहर और उसके खानदानी वक़ार को दागदार किया और हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया। नफरेन हो मुझ पर जिसने इसका साथ दिया। और युजार सीफ जैसे दाना और हकीम पाक दामन जवान युजार सीफ को जिंदान में डाला। मैं अपने गुनाह का एतराफ करती हूँ, लेकिन आपकी यूं युजारसिफ की ताईद और तारीफ करना इस बात की दलील है कि मैंने किसी आम इंसान से दिल नहीं लगाया। अपनी बात के घटियापन का कुछ अंदाजा है तुम्हें? तुम्हारे कहने का मकसद है कि खवातीन को अगर उनके शौहर से बेहतर कोई और शख्स मिल जाए तो वो हर किस्म की खयानत करने की मजाज है और अपनी नफसानी ख्वाहिशात की तकमील के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकती है। नफरीन हो जुलेखा जैसी बुलहवस खवातीन पर और नफरीन हो मुझ जैसे मर्दों पर जो जुलेखा जैसों की खताओं पर उनकी सरजनिश नहीं करते। आगे जनाब। नीमी साहबो। जी बानो हुजूर। तुम जानते हो युजारसिफ जिंदान से आजाद हो गए हैं। मैं उनकी आजादी के मौके पर वहां मौजूद था। जानते हो कि वो इस वक्त वजीर खजाना मिस्र और आमून होतब के मुशीर खास से? जी बेखबर नहीं हूँ बानो हुजूर। उन्होंने आजाद होने के बाद अपने साथी कैदियों को भी आजाद कर दिया है। युजारसिफ से माँ सिवाय इसके कोई और तवक्को की भी नहीं जा सकती। तमाम खयानतकार खवातीन भी उनकी वसातत से आजाद हो गई हैं। उनके सिवाय कोई भी होता ऐसी दरगुजर हरगिज नहीं करता। उन्होंने अब तुम्हें भी आजाद कर दिया है। युजारसिफ ने मुझे आजाद कर दिया? हाँ, इश्क़ युजारसिफ ने तुम्हें आजाद कर दिया है। आज के बाद तुम आजाद हो और युजारसिफ के पास जा सकते हो। क्या सुलेखा युजारसिफ की तरह नहीं हो सकती और उन्हीं की तरह तुम्हें आजाद नहीं कर सकती? मैं सिपास गुजार हूं। सिपास गुजार हूं बानो जुलेखा।
आली जनाब पुतिफार की हालत ठीक नहीं है। मैंने उनसे अर्ज भी किया था, गम और गुस्सा उनकी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, लेकिन गालिबन वो बारहा इस कैफियत से गुजरे हैं। इन्हें मुकम्मल आराम और सुकून की ज़रूरत है, और जो अद्वियात मैंने इन्हें दी हैं उन्हें बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आपकी हालत भी इनसे कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। अपना ख्याल रखिए बानो। जो अद्वियात से नुहा ने कही हैं जनाब पुतिफार के लिए आमादा करें और कसर में उनके मुकम्मल आराम और सुकून का ख्याल करें। तुम्हारा वजूद मुझे सबसे ज्यादा बेआराम और बेसुकून करता है। तुम नहीं होगी तो मुझे आराम आ जाएगा। तन्हाई के इन अय्याम में मेरे कल्ब और रूह के लिए जिसका वजूद आराम बख्श हो सकता था वो युजार सीफ था, कि जिसे मैंने जुलेखा की रसालत और अपनी हिमाकत से गवा दिया। अब मुझे यूं ही तन्हाई के आलम में दुनिया को खैरबाद कहना और गर्ब जाना होगा। मैं जानती हूँ कि अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन मैं आपसे चाहती हूँ कि आप इन आखिरी लम्हात में मुझे माफ कर दें। जानती हूँ कि मैं आपके लिए ना अच्छी बीवी साबित हो सकी और ना ही आपकी खूबियों की कदर जान सकी, लेकिन आपने हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा किया है। आज भी इन आखिरी लम्हात में मेरी खता बख्श दीजिए। हम दोनों ने ही युजार सीफ के साथ बुरा किया। काश अगर युजार सीफ यहाँ होता और हम उससे बख्शिश तलब करते। क्या हो जाता जो बजाय आमून के हम युजार सीफ के खुदा की परस्तिश कर लेते। अगर तुम्हारा युजार सीफ से मिलना हो तो अगर तुम्हारा युजार सीफ से
पुतीफार एक अजीम शख्स, बासलाहियत फरमानदे और हकीम दाना मुशीर थे। मैं उनकी 40 साल खिदमत की कदरदानी करता हूँ। उन्होंने बतौर अजीज मिस्र, सिपा सालार लश्कर और रईस खजाना निहायत काबिल कदर खिदमत अंजाम दी। मेरे वालिद बुजुर्गवार आमून होतब सोम और सरजमीन मिस्र के लिए उनकी ये गिरा कदर खिदमत नाकाबिल फरामोश है। मैं उनके लिए उस जहां में दायमी सुकून और अबदी जिंदगी की आरजू रखता हूँ, और मुझे इस बात का कि मैं उन बुजुर्गवार के आखिरी अयाम में वजूद पुरफैज से मुस्तफीद न हो सका, हमेशा अफसोस रहेगा। आज खुदाओं ने चाहा कि युजार सीफ की शिकस्त का दिन होगा। और मुल्क के जानशीन हो जाने से युजार सीफ की बरतरफी यकीनी हो जाएगी। मिस्र की कदीम रिवायात के मुताबिक जनाब पुतीफार की आखिरी रसूमात के मौके पर मुझे उनका जानिशीन मुकर्रर करना होगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में मर्दम मिस्र के अमीन और काबिल एहतराम युजार सीफ से ज्यादा किसी को इस मनसब का अहल नहीं समझता। मैं आज से युजार सीफ को जनाब पुतीफार का जानिशीन मुकर्रर करते हुए इन्हें अजीज मिस्र के खिताब से नवाजता हूं, और हुरमहूब चूंकि एक बासलाहियत और बहादुर सिपा सालार है, लिहाजा उन्हें लश्कर की फरमादही की जिम्मेदारी सौंपता हूं। मुझे उम्मीद है ये दोनों हजरात अपनी अपनी जिम्मेदारियां अहसन तरीके से निभाएंगे और सरजमीन मिस्र की तरक्की और खुशहाली का बायस बने। युजार सीफ एक बेगाना है, जबकि हुरमहूब इसी सरजमी का फर्जन है। यानी फरमानदे हुरमहूब आज के बाद युजार सीफ के हुक्म के पाबंद होंगे। ये फैसला दानिशमंदाना नहीं है। ये सब लोग अपने अपने मफादात की खातिर यहाँ जमा हुए हैं।
जनाब पुतिफार की आखिरी रसूमात से इन्हें कोई सरोकार नहीं। इजाजत फरमाए तो हरकत करें। आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें। चलिए। हरकत करेंगे। वही है जो हमने सोचा था। जाओ नैनीफर को बुला कर लाओ। अगर आपको याद हो तो मैंने आमून और आईने आमून परस्ती के खिलाफ इकदाम करने के लिए जनाब फरमारवा को हमेशा किसी मुनासिब वक्त का इंतजार करने का कहा था। कहीं अब वो मुनासिब वक्त तो नहीं आ पहुंचा है? जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आईन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरमहू, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदाबंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म का ताबे हूं, अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे।
आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खूनरेजी न हो। जनाब अखनातून और जनाब यूज़ार सिर्फ गहरी दिली वाबस्तगी रखते हैं। फरमारवा जनाब यूज़ार सिर्फ को एक रहनुमाए इलाही की नज़र से देखते हैं। ए नबी खुदा, दुआ कीजिए कि इस तब्दीली आइन में किसी का खून न बहे और किसी बेगुनाह की जान ज़ाया न हो। आला आदाब के हुसूल के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। बसा औकात ईमान के पौधे की आबियारी के लिए बहुत ज़्यादा खून बहाना पड़ता है। यही खून है जो तारीक दिलों को रोशन और मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। लेकिन इस सब के बावजूद मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदाबंद यकता अपने पैरोकारों की नुसरत फरमाएगा और इस मुबारज़े में कुफ्र और शिर्क पर ईमान को गलबा अता फरमाएगा। पूरे मिस्र में कासिद रवाना कर दो और हर जगह आईने यकता परस्ती के बतौर सरकारी आइन ऐलान करा दो। माबद के सरबराहों को भी खबरदार करा दिया जाए कि आज के बाद आमून परस्ती की तरवीज और तबलीग जुर्म शुमार की जाएगी और मुनादी करने वालों को हुक्म दे दें कि शहर शहर जाकर ये खबर आम कर दी जाए। जाओ। उम्मीद करता हूँ कि आमून मेरे इस अमल पर मुझे बख्श देगा, क्योंकि मैं मजबूर हूँ। मैं जिस तरह आमून को मिस्र का अजीम खुदा समझता हूँ, उसी तरह अखनातून को भी मिस्र का अजीम फरमारवा और खुदाओं का बेटा गिरदानता हूँ। अगरचे अखनातून आमून का एक नाखलफ बेटा है कि जिसने अपने बाप आमून के साथ खयानत की है और उसके आइन को बदलने का हुक्म दिया। पादी अमून और दीगर काहिनों के लिए एक इंसान का कत्ल करना एक चूंटी मारने के मुतरादिफ है। भला कोई किसी बेगुनाह इंसान की जान इतनी आसानी से कैसे ले सकता है? मैं तो काहिनों के साथ नरमी से पेश आना चाहता था, लेकिन वो इस काबिल ही नहीं है। आज के बाद आमून और दीगर खुदाओं की परस्तिश और आमून परस्ती की तबलीग और तरवीज जुर्म शुमार की जाएगी और उसके मुबल्लिगीन की सजा कैद होगी। अगर दोबारा किसी यकता परस्त को मारा गया तो माबद समेत उन्हें नेस्त नाबूद कर दूंगा। जगह जगह ऐलान आम करवा दीजिए कि आज के बाद बुत परस्तों को तबलीग की इजाज़त नहीं और यकता परस्तों के साथ जुल्म और ज़्यादती की सूरत में सख्त सज़ा के मुस्तहिक करार पाएंगे। मेरे खुदावंदगार का सरकारी आइन की तब्दीली और आइन आमून परस्ती से बेजारी पर मबनी फरमान का ऐलान कर दिया गया है। इस दौरान काफी शदीद मनफी रद्द अमल भी देखने में आया और नतीजतन कई गिरफ्तारियां भी अमल में आई। अजीज मिस्र जनाब यूज़ार सिफ तशरीफ ला रहे हैं। क्या बात है जनाब यूज़ार सिफ, आप इतने बरहम क्यों हैं? आज लश्करी माबद के सिपह सालार पादी आमून ने अपने चंद सिपाहियों के हमराह तिब्स के गोदामों पर हमला किया। कई अफराद को कत्ल और कई एक को जख्मी करके फरार हो गए। वो गोदामों को भी नजर आतिश करना चाहते थे, मगर हमारे बर वक्त पहुंचने पर न कर सके। आपको तो कोई जख्म नहीं लगा? जिस्मानी तो कोई नहीं, अलबत्ता इस तकलीफ के वाक़े ने मेरी रूह को शदीद मजरूह किया है। तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब दिन दहाड़े वो हमारे सिपाहियों और गोदामों पर हमला करें। आप यकीन रखिए जनाब फरमारवा, इस वाक़े के सरकर्दा नासिर के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। काहिना ने माबूद आमून को बगावत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा।
होरमहूब, गौर से सुनो। मैं हुक्म देता हूं कि माबद आमून का मुहासरा करके आमून के मुजस्समे को नाबूद कर दिया जाए और काहिनों को माबद से निकालकर माबद का दरवाजा मुकफ्फल कर दिया जाए। खूंरेजी से हद्दुल मक़दूर इज्तनाब किया जाए और असली मुहर्रिकीन को गिरफ्तार करके करार वाक़ई सजा दी जाए। इताअत। आली जनाब आपके हुक्म की तामील होगी। या नबी खुदा, दरवाजा सूर्या का निगहबान गुज़ारिशात पेश करना चाहता है, क्या इजाजत है? हाँ, बुला लीजिए उसे। दुरूद बरारी जनाब युजार से। दुरूद खुदावंद हो तुम पर भी। हाँ कहो, क्या बात है? गुज़िश्ता हफ्ते दरवाज़ा सूर्या से शहर तिब्स में दाखिल होने वाले गैर मुल्कियों की कुल तादाद 390 थी। सब ने एक एक बोरी गंदुम खरीदी और उसी दरवाजे से वापस चले गए। उन सब का ताल्लुक़ हमारे क़ुर्ब जवार के हमसाए ममालिक शामात वगैरह से था। बस और कोई ख़ास बात नहीं है। अलबत्ता आज 10 भाई जो अपने ताल्लुक़ केनान से बताते हैं, वारिद शहर होना चाहते हैं। केनान से 10 भाई? नाम नहीं पूछे उनके? क्यों नहीं आली जनाब, उनके नाम इसमें दर्ज कर दिए गए हैं। वही है, बने इसराइल। क्या हुआ नबी खुदा? क्या कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है? इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ था? कुछ नहीं बानो, सिर्फ उन 10 भाइयों के नाम दर्ज थे। मालिक, उन्हें एहतराम के साथ कस्र आखनातून ले जाइए। आपको खुदा का वास्ता कुछ तो बताएं। आखिर आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बिलाखिर तकदीर मेरे भाइयों को मिस्र ले आई है ताकि वादा खुदाबंदी की तकमीलियत का अपनी आंखों से मुशाहिदा कर सकें। इतने तवील अरसे बाद? इरादा खुदाबंदी यही था कि हम एक दूसरे से इतने अरसे दूर रहें। बस मेरा आपसे ये तकाजा है कि यहाँ मेरे भाइयों की मौजूदगी का किसी को इल्म न होने पाए। खुदाया सिपास गुजार हूँ, सिपास गुजार हूँ। खुदावंदा, मैं किस तरह उनके सामने जाऊं? अगर मुझे पहचान लिया तो? घबराएं मत, वो आपके भाई हैं नबी खुदा, कुछ भी नहीं होगा। वो भाई जो मेरे कत्ल का इरादा रखते थे और अब भी नहीं मालूम कि वो किन खसलतों के हामिल हैं। और वैसे भी मेरे जहन में उनके लिए एक मंसूबा है, लिहाजा मैं अभी ना पहचाना जाऊं तो बेहतर है। फिर वही मोहरे माऊद। मालूम नहीं इस इस्म में ऐसा क्या राज पोशीदा है कि जब भी मैं इससे मुतवस्सल होता हूं तो मुझे सुकून मिलता है। मैं चंद्रो दिन अपने पास ही रोकना चाहता हूं। आज कई बरसों के बाद मैंने इन्हें देखा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। आपके ख्याल में अजीज मिस्र को हमसे क्या काम हो सकता है? हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है ऐसी मुसीबत में फंस गए हैं जिससे रिहाई अब मुमकिन नहीं। इसके बरक्स मुझे तो निहायत सुकून महसूस हो रहा है और इनके इरादे भी नापाक मालूम नहीं होते हैं। हुक्म की तामील हो चुकी है, अब क्या हुक्म है? मेरे भाई हमारे मेहमान हैं, कुछ रोज यहाँ कयाम करेंगे।
नीमी साहबू से कहिए कि उनके क़याम और तोआम के लिए बेहतरीन एहतमाम करे। जनाब मालिक, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो लोग खुश नहीं हैं। वो लोग यहाँ लाए जाने का सबब जानना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि अगर अजीज़ मिस्र के इरादे नेक न होते तो इस वक्त वो यहाँ कसर में न होते। आप बेफिक्र हो जाइए, उन्हें मुतमईन करना मेरा काम है। खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां इस तवील मुसाफत की थकान और खस्तगी दूर हो जाएगी। आखिर हमें यहाँ क्यों लाया गया है? अजीज मिस्र को भला हमसे क्या काम है? बिलाशुबा जिन्हें सजा देना मकसूद होता है उन्हें कसर में नहीं लाया जाता। अलबत्ता ये कि अजीज मिस्र को आपसे क्या काम है ये तो वो खुद ही बताएंगे। मैं फकत आपकी पजीराई और खिदमत पर मामूर हूँ। नीमी साहबू अजीज मिस्र के मसाइब खास आपकी खिदमत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जिस चीज की भी जरूरत हो इनसे कह सकते हैं। मैं भी आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि पहले नहा धोकर ताज़ा दम हो जाइए ताकि सफर की थकान दूर हो सके। आ जाइए। ताज्जुब है, मैं नहीं पहचान पा रहा कि दान कौन है और जाद और अशीर, निफ्ताली और ज़बूनु कौन। ये सब कितने बदल गए हैं। अब आप क्या करेंगे? उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया, बहुत बुरा। जो जुल्म सितम उन्होंने मुझ पर ढाया वो खून के प्यासे दुश्मन भी एक दूसरे पर नहीं ढाते। हक तो यह है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन मैंने उन्हें बख्श दिया उसी लम्हे जब उन्होंने बतौर गुलाम मुझे फरोख्त किया था। और आपके बाबा याकूब, क्या उन्होंने भी उन्हें बख्श दिया है? नहीं, अगर उन्हें यह पता चल जाए कि इन लोगों ने मेरे साथ क्या सलूक किया था तो बाबा उनको कभी माफ नहीं करेंगे। खुदावंद उन पर रहम फरमाए। मुझे उनके लिए कुछ करना होगा। बाबा की नफरत उन्हें बर्बाद कर देगी। मैं भी अगर उनकी जगह होती तो उन्हें इतनी आसानी से कभी माफ ना करती। उनके आराम और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रह जानी चाहिए। वो हमारे बहुत खास मेहमान हैं। तात आली जनाब। ये कसर आखनातून खुदा और खुदा के बेटे की रिहाइशगाह मानी जाती है। न जाने किस तरह के लोग यहाँ आने लगे हैं। क्या तुम जानते हो ये कौन है? इन मेहमानों को जनाब यूजारसीफ ने बुलवाया है।
कितनी रग़बत से खा रहे हैं। यकीनन कहत ने किनान में एक हशर बर्पा किया होगा जो ये लोग इतना तवील सफ़र तय करके यहाँ आए हैं। जब इन लोगों का भूख से ये हाल है तो इनकी बीवी बच्चों की क्या हालत होगी। कितनी धूल मट्टी में तुम मटे हुए हो। यहाँ तो मकड़ियों के जाले तने हुए, बिल्कुल मेरे अंदर की तरह एक वीरान तारी खंडर। तुम सबके नाम मुझे याद है। अलबत्ता कौन सा नाम किस मुजस्मे का है ये भूल चुकी हूँ। कोशिश करती हूँ कि याद कर सकूं कि किसका क्या नाम था। बोरिस, तुम्हारा याद नहीं है। तिया, शगाल, अनुबिस, मफ्तू, मुफ्तीस, गेट। हाँ, यही नाम थे ना तुम्हारे। मैं यहाँ आया करती थी और एक एक के सामने इबादत किया करती थी। आमूर, अरे हाँ, ये अमान कहाँ है? आखिर ये आमून कहाँ है? तुमने देखा मैंने तुम्हें किस कदर तलाश किया, तब जाकर तुम्हें पाया। पहले जानती थी कि तुम्हारा मुजस्मा कहाँ हुआ करता था। मैं यहाँ आया करती थी और तुम्हारे गिर्द चक्कर लगाया करती थी। वैसे तुम अभी तक क्यों खड़े हो? क्या तुमने नहीं देखा कि यूसुफ ने तुम्हारे खुदाए अजीम को माबद आमून में किस तरह सनीको किया? तुम्हें तो यूसुफ के खुदाए अजीम के रूबरू आजी दिखानी चाहिए। उसके सामने जमीन बोस हो जाना चाहिए। यूसुफ के खुदाए बुजुर्ग को बरतर के हुजूर में तुम्हें जमीन बोस होना चाहिए था। तुम बेजान पत्थर के खुदाओं को जरा शर्म नहीं आती कि यूसुफ के खुदाए अजीम के मध्य मुकाबिल अब भी अपनी खुदाई का दम भरते हो। जब यूसुफ ने सारे बुतों को तोड़ डाला है तो फिर जुलेखा क्यों ना तोड़े? यूसुफ, तू गवाह रहना। मैंने अपने खुदाओं को सरनिगू कर दिया। यूसुफ कहता था तू हर जगह हाजिर और नाजिर है, तू हर जगह मौजूद है, कोई चीज तुझसे पोशीदा नहीं। बस यूसुफ से कहना कि आप जुलेखा बुतों की परस्तिश नहीं करती।